नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। और आज का खास एपिसोड है हमारा दीपावली। हाँ, वही दीपावली जिसे हम कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। हाँ, वही दीपावली जब लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है और ये कहा जाता है कि सुख और समृद्धि हमारे घर में आए। जी हाँ, आज हमारी जो खास बातचीत है वो उसी दीपावली के ऊपर है और इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पूनम गौड़ जी से। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। Namaste. May this Deepavali bring lot of abundance in all areas of your life. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि दीपावली कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे तो उनकी आने की खुशी में जो अयोध्या वासी थे वो घी के दिए जला के अपनी खुशी को जाहिर करते हुए प्रभु श्री राम का स्वागत करते हैं। लेकिन दीपावली में उनकी पूजा तो कहीं जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, दीपावली नाम इसीलिए रखा गया कि दीपों की आवली, दीपावली। और दीपावली त्योहार जो है वो एक त्रेता युग का ही त्योहार नहीं है, वो सतयुग का भी त्योहार है ना। तो सतयुग में क्या हुआ था, वही समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में निकली थी लक्ष्मी जी की शादी हुई थी विष्णु जी से। और विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी रह रही थी तो उन्होंने कहा अब मेरे पास जो भंडार है लक्ष्मी का उसका कोई हेड होना चाहिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यस। तो CEO वो कुबेर जी को चुना गया। अब कुबेर जी जो थे भंडारी बन गए पर वो थोड़े कंजूस थे, वो किसी को कुछ देते ही नहीं थे। CEO पैसे भी नहीं देना चाहते कर्मचारी को ये फैक्ट है। तो वो जब कुछ भी नहीं देते थे तो एक बार लक्ष्मी ने विष्णु जी को बोला कि मैं क्या करूं, ये तो धन बांटता ही नहीं है। तो विष्णु जी बोलते हैं अपना CEO बदल डालो, दूसरा लाओ है ना, किसी भारतीय को ले आओ है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि कुबेर जी को बुरा लगेगा, बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा भंडारी तो वो हैं पर वितरण करने के लिए गणेश जी को रख लेती हूँ। आचार एंड हाँ एग्जैक्टली। और गणेश जी जो हैं वो उन्होंने फिर दिल खोल के उन्होंने बोला लक्ष्मी माँ को कि जब मैं जिसको कहूँ उसको धन दे देना। तो लक्ष्मी माँ ने बोला ठीक है। तो उन्होंने अब जहाँ पे उनका मन आता था वो वहाँ पे बोलते थे यहाँ पे धन बांट दो, तो वो धन वहाँ पे पहुँच जाता था। तो इसीलिए जो है वो लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी शुरू हो गई वहाँ पे। तो ये ना कहीं एक संदेश देता है कि कुबेर जो थे वो कंजूस थे, वो बांटते नहीं थे। तो शेयरिंग का जो भाव था वो गणेश जी में था और वो पूज गए, सर्वप्रथम पूजनीय हो गए। ये शेयरिंग ने उनसे करवा दिया। तो इसीलिए शेयर करनी चाहिए अपनी खुशी भी और हर अपनी अच्छाई भाई शेयर करो कि हाँ ठीक है दूसरे में भी वो अच्छाई आए। मैम, ये कहीं ना कहीं ऑफिस डेवलपमेंट का काम हो गया कि मैनेजर जो मालिक है उसने CEO को रखा, CEO पैसा देता नहीं, HR आ गया। अब जो एम्प्लॉय हैं ये HR को तब्दील HR पे अपील करेंगे कि मैम सैलरी बढ़वा दो, मैम प्रमोशन करा दो। HR जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट में कहेंगे कि देन सैलरी इंक्रीमेंट होगा। ये वाला प्रोसेस था। ऑफिस डिपार्टमेंट वहाँ पे भी चलता था। बिल्कुल सब अपनी ड्यूटी करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए दीपावली पे अच्छा, अब दीपावली जो आती है वो कार्तिक अमावस्या को आती है। कार्तिक अमावस्या पे विष्णु भगवान जो है 4 महीने के लिए जो है निद्रा में गए हुए हैं, योग निद्रा में। तो अब लक्ष्मी जी आएंगी तो विष्णु भगवान तो साथ आएंगे नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि जब विष्णु जी मेरे साथ नहीं होंगे तो गणेश जी जो मेरा मानस पुत्र है वो मेरे साथ चलेगा। गणेश जी मानस पुत्र कैसे हुए लक्ष्मी जी के? उन्होंने मानस पुत्र मन से मान लिया ना कि तुम मेरे बेटे हो। और वैसे भी अगर देखा जाए पार्वती जी के भाई जो हैं वो विष्णु जी हैं, है ना। तो गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं। हाँ। तो क्या लगी लक्ष्मी जी? मामी।
तो तो इसीलिए उन्होंने कहा कि गणेश जी मेरे साथ चलेंगे। तो जब दिवाली आती है तो लक्ष्मी गणेश आते हैं। राम जी कहाँ जाते हैं? राम जी अयोध्या में राज करते हैं, है ना? राम जी अयोध्या में राज करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी घर पधारते हैं, ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम कई जगह देखा जाता है, जैसे हमारे नॉर्थ साइड में जितने भी लोग हैं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। और यही हम नॉर्थ इंडियन से हट के थोड़ा सा बाहर जाएं, बंगाल साइड देखें, मुझे लगता है कि हर जगह कुछ ना कुछ अलग पूजा होती ही होगी लक्ष्मी पूजन के दिन, दीपावली के दिन। तो बंगाल साइड में जो लोग हैं वो कालिका माँ को पूजते हैं, काली जी की पूजा करते हैं। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाई, वहाँ पे काली जी क्यों, लक्ष्मी जी गणेश जी क्यों नहीं? या वहाँ पे लक्ष्मी तो यहाँ पे लक्ष्मी जी गणेश जी क्यों, यहाँ पे काली जी क्यों नहीं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। दीपावली तो सेम है ना। बंगाल की खास देवी जो है वो काली है, तो इसीलिए वहाँ पे हर जगह काली की पूजा की जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं, या ग्राम देवता की पूजा करते हैं, तो वो ग्राम देवता सबके एक ही होते हैं। इसीलिए बंगाल में भी जो है काली जो है वो उसी रूप से पूजी जाती हैं। वो उनकी कुल देवी मान लें या ग्राम देवी मान लें या जो भी मान लें, वो वहीं पे है और वो पूजी जाती है। उनका वही रीति रिवाज है। अब जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तपस्याएं की हैं, जो हमारे लिए सिद्धियां ली हैं, वो हमें डीएनए से प्राप्त होती हैं। अगर हम वो करते रहते हैं रीति रिवाज, तो वो हमें मिलती रहती हैं। पर अगर हम वो रीति रिवाज करने छोड़ देंगे तो वो उन सिद्धियों की एक्टिवेशन बंद हो जाएगी, और एक्टिवेशन बंद होने से फिर वो जो है वो सिद्धियां भी इधर उधर कहीं लुप्त हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे बड़े बूढ़े घर में करते आए हैं, जिस ढंग से पूजा पाठ करते आए हैं, उस ढंग से ज़रूर करें। वो मंत्र तो ज़रूर करें जो हमारे बड़े करते आए हैं, उन पे केंद्रित रहें। क्योंकि आप सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे मंत्र इकट्ठे कर लेंगे, और उनके कई बार हम इतना स्पेशल कर लेते हैं कि हमारी पूजा ही रह जाती है। तो ध्यान केंद्रित वहाँ रहे कि सरलता से जो हमारे बड़े बूढ़े समझा गए हैं उस ढंग से पूजा करके और उसकी पूर्ति करें, वो लक्ष्मी अपने आप घर में आएंगी। दैट्स फैक्ट। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि उस बीच में मतलब उस एरा में या उसके आगे पीछे, अब आगे नहीं मतलब बीच में या पीछे 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन पहले घर में या अपने ही खानदान में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो दीपावली का त्यौहार कैसे मनाएंगे? देखो, दीपावली का त्यौहार ना कभी भी खाली नहीं जाता है, बड़ा त्यौहार है। और मैं ये बोलती हूँ कि अगर ऐसे में कभी मृत्यु हो जाती है तो घर की बेटी तो पूजा कर ही सकती है। घर की कोई बेटी है या कोई ताऊ चाचों में कोई बेटी है, वो घर में ज़रूर पूजा कम से कम एक दिया मंदिर में तो जला ही सकते हैं। ऐसे में दीपावली बेसिकली देखा जाता है तो यदि खानदान में भी किसी की डेथ होती है, अगर जैसे बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई है तो उसमें तो खुशियाँ भी मना लेते हैं, क्योंकि रथ भी सजता है, ढोल भी बजते हैं। उतने बड़ी आयु में तो कोई 90-95 की एज में कोई गए हैं, उनके आगे पोते पड़पोते फला फूला घर है, तो वो तो फिर दिवाली वैसे भी मनाते हैं, वो तो बड़ा वैसे भी करते हैं। नहीं, बेसिकली सुनने में आता है यदि कोई त्यौहार ना पड़े, यदि मद्देनज़र हटा दिया जाए, तो होता है घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन वही दिवाली के एरा में पड़ता है तो मंदिर में दीप जल सकते हैं। देखो, इसीलिए शायद हम यम दीवा भी जलाते हैं। पहले हम नरक चतुर्दशी के दिन जम दिया इसीलिए जलाते हैं कि कोई अकाल मृत्यु ना हो, है ना। और अगर बाई चांस हो भी जाए तो घर की बेटियां ज़रूर पूजा कर सकती हैं, क्योंकि वो किसी और के घर के बाहर का, अगर बेटी है ही नहीं, पूरे सब मान लो बेटी है ही नहीं, तो फिर कोई पड़ोस की बेटी जो आप बेटी मानते हो उसको बुला करके पूजा करवा दो। पर पूजा उस दिन नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये बड़ा है। अच्छा, एक्चुअली में क्या है, दिवाली और होली 2 त्यौहार ऐसे हैं जहाँ पे हम अपनी ऊर्जाओं को, हम अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं।
जैसे चक्रों को जागृत करते हैं, या मूलाधार से सहस्त्रार में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा साधना का त्यौहार है, रादर देन एक दूसरे को, ठीक है हम विश करते हैं, लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो दिवाली पूजन के बाद हम दिवाली विश करने निकलते थे। हाँ, गांव में तो अक्सर लोग आते हैं। दिवाली से पहले हमने कभी विश नहीं किया, हमने पहले कभी मिठाई नहीं बांटी, क्योंकि पहले भोग लगता था, अपने घर की दिवाली बनती थी, फिर उसके बाद हम मिठाई बांटने जाते थे। गांव में साइड में तो मतलब मेरा घर गांव में है और मैंने देखा है कि ऐसा होता है, लोग वो भूजा उसमें मिठाई उठाई लेते हैं, बांटते हैं, गोड़ लागते हैं और शुभ दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जाते हैं, अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को चढ़ाते हैं, दिन वो निकलते हैं। तो ये तो गाँव में मुझे लग रहा है अभी भी है। हाँ बिल्कुल होगा, तो मनानी भी वैसे ही चाहिए, है ना। हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोग तो ताश खेलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि कहते हैं लोग कि ताश पत्ते खेलने चाहिए दीपावली के दिन, उससे भी लक्ष्मी का आगमन है, कई जगह ये भी सुनने में आता है। वो गलत बोलते हैं, क्योंकि हालांकि भगवान ने गीता में कहा है कि द्यूत में भी मैं ही रहता हूँ, द्यूत भी मेरा ही स्वरूप है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट एंगल से कहा गया है कि उसका जो हमें परिणाम मिल रहा है वो हम अपना कर्म तो कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ खेलने की भाव से खेल रहे हैं तब तो वो ठीक है, पर जहाँ लालच आ गया वहाँ वो त्रुटि आ गई उसमें। तो भाव क्या बदल गया, हम किस भाव से खेल रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। और जो चीज़ मतलब अच्छी नहीं है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जहर की एक बूंद भी अगर अंदर जाती है तो वो नुकसान तो देती ही है। जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल। तो मैम अभी आपने कहा कि दीपावली साधना का त्यौहार है, हाँ, भक्ति का त्यौहार है, उमंग का त्यौहार है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यह दीपावली तंत्र विद्या का भी त्यौहार है, तांत्रिक शक्तियों का भी त्यौहार है? बिल्कुल, अमावस्या है, बिल्कुल है, और बड़ी अमावस्या है, कार्तिक मास की अमावस्या है, तो एक विशेष दिन है, अपनी महत्ता लिए है। तो जिसको जैसी सिद्धि करनी है वो वैसी करेगा, वो मंत्र सिद्धि का दिन है। मतलब साधना है, भक्ति है, तो तांत्रिक शक्ति भी है, कह सकते हैं। बिल्कुल, दोनों है उस दिन। बिल्कुल। अब ये अर्जुन पे डिपेंड करता है कि वो मछली की आंख पे तीर चलाता है, तो वो मछली की आंख किसको मानता है। मतलब हम अपना लक्ष्य किसे मानते हैं। गांव में एक चीज़ और सुनने में आता है, मैं जानना चाहूँगी, अमावस्या जगाना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज अमावस्या है, दिन भर पढ़ो, आज जो करोगे वही साल भर करोगे। क्या ये फैक्ट सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शक्तियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि मैनिफेस्टेशन एट इट्स बेस्ट उस दिन सबसे अच्छा मैनिफेस्ट होता है। उस दिन जो हम करेंगे वो साल भर तक होता रहेगा। बिल्कुल होएगा। फैक्ट है या मिथ्या है? करके देखें, अगले साल जरूर बात करेंगे फिर इस पर। ट्राई तो करना बनता है भाई। मुझे कभी कभी लगता है कि दादी बाबा अक्सर कहानी किससे कहते हैं, तो मुझे लगा कि मिथ्या है, क्योंकि मन लगता ही नहीं उस दिन पढ़ाई में। पटाखे में मन लगता है कि तड़र भड़र हो रहा है, फोटो हो जाए, ये हो जाए, इसमें मन लगता है। तो उसमें हम ध्यान कैसे? ये बताओ, आतिशबाजी क्यों छोड़ते हैं हम? मजा आता है, मजा आता है बस। मुझे तो यही पता है कि मजा आता है। नहीं, हमारी कार्तिक महात्म्य की कथा है, उसमें कहते हैं कि अमावस्या पे जब दिवाली मन गई और पूजन हो गया, तो उसके बाद पितृ जो है वो अपने लोक को वापस लौटते हैं अमावस्या का खा के। अमावस्या पे पितरों का दिन होता है, तो वो वापस लौटते हैं, तो उनको मार्ग दिखाने के लिए आतिशबाजी की जाती है कि ऊपर प्रकाश किया जाए। तो इसीलिए वो जो हॉट एयर बैलून्स भेजते हैं और करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि उनको अपना मार्ग दिख जाए अंधेरे में, क्योंकि काली अमावस्या की रात है और काली शक्तियाँ प्रबल हैं, कोई उनको पकड़ ना ले, किसी के कब्जे में वो ना आ जाए भ्रम में, तो उनको मार्ग दिख जाए, इसीलिए आतिशबाजी जलाई जाती है। तो वो ज़रूर जलानी चाहिए, वो पितरों को मार्ग दिखाती है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, दिवाली लक्ष्मी जी का त्यौहार है, तांत्रिक साधना हुई, असाधना हुई, सब हुई, अमावस्या भी जागा जाता है, ये सफाई अभियान कहाँ से आ जाता है बीच में? दीपावली आने के एक दिन पहले से सफाई अभियान, झाड़ू पोछा फोड़ो, एक भी कोना नहीं बचना चाहिए, ये कहाँ से आया? मतलब मैं ये बोलती हूँ कि
साल भर का कचरा उसी दिन निकलता है। दिवाली से एक दिन पहले ही क्यों, जब नवरात्रे आए, माँ का आवाहन किया, उस समय आपने घर साफ नहीं किया? नहीं, सफाई तो होती है, हर त्योहार पे होती है, लेकिन कई बार कई कोने छूट जाते हैं। अब माना जाता है कि दीपावली ऐसा दिन है कि एक भी कोना उस दिन नहीं छूटता है घर का। बिल्कुल। इसी वजह से मुझे लगता है कि दीपावली को सफाई अभियान के नाम से भी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं कि चलो ऊपर से झाड़ू पोछा तो सब कोई करता है हर त्योहार के दिन, रोज ही झाड़ू पोछे घर में लगते हैं, लेकिन जैसे कई बार वर्जा का एक कोना हुआ चाहे 2 कोना हुआ, जिस कोने में लोग जल्दी नहीं जाते हैं, जिस कोने में जल्दी लोग चढ़ के सफाई नहीं करते हैं, जो बहुत कह सकते हैं कि मतलब चढ़ के सफाई करना मुश्किल है, वो कोना तक साफ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे मूवमेंट नहीं है वहाँ पे एनर्जी स्टैग्नेंट हो गई है, वहाँ पे नेगेटिविटी जनरेट हो ही जाएगी, और वो नेगेटिविटी हटाने के लिए वहाँ की चीज़ें मूव करना, साफ़ सफाई करना, वहाँ को फ्रेश हवा, फ्रेश धूप, रोशनी दिखाना वो ज़रूरी हो जाता है। शायद इसीलिए सारे घर की सफाई करनी ज़रूरी होती है। एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। इसे सफाई अभियान भी घोषित कर सकते हैं। 2 अक्टूबर मोदी जी को बोलते हैं 2 अक्टूबर से हटा के दीपावली को करें। दीपावली से 1-2 दिन पहले कर दे। दीपावली अपने आप में बहुत ही अनोखा है। राम जी की आने की खुशी है तो लक्ष्मी गणेश की पूजा की विधि है, तांत्रिक साधना है तो भक्ति का अपना अलग उमंग है देखा जाए तो। और इसके साथ ही साथ अभी कहा जाता है अमावस्या जगाना, जो करो साल भर तक उसका पुण्य मिलेगा, प्लस सफाई अभियान। ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं होता है ना कि राम जी आए घी के दिए जल जाएंगे, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, घर में लक्ष्मी आ जाएंगे, और इसके साथ ही साथ करो ऐसा काम जो साल भर तक फल उसका मिलता जाएगा। तो दैट इज़ दिवाली की मीनिंग कह सकते हैं। यस, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब दिवाली पे एक इंडिकेशन भी मिलता है, हम नए कपड़े पहनकर दिवाली मनाते हैं। नए कपड़े, एक नवीन जीवन शुरू करते हैं हम, नई पूजा के साथ, नई उमंग के साथ, नए प्रोजेक्ट पे लगते हैं। हर जगह दीपावली के दिन अलग अलग तरह का भोजन बनता है। अब कई जगह तो रोटियां बनती ही नहीं है, चावल बनता है और दाल भी बनता है कई जगह। तो दीपावली खुशियों का त्योहार है, पूरी पकवान बनने चाहिए, तो दाल चावल का लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे। अपने अपने रीति रिवाज हैं और कुछ लोग व्रत भी रखते हैं दीपावली के दिन। बिल्कुल। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने घर के रीति रिवाज हैं, जो जैसा करें। तो किस तरीके का भोजन का सेवन करना चाहिए बेसिकली दीपावली के दिन? शुद्ध सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन। इसी वजह से दाल आ जाता है। देखिए, दाल भी मूंग की छिलके वाली दाल नहीं होगी, वो दाल मखनी या राजमा या छोले, कुछ ऐसी वाली दाल होगी। वो थोड़ा पंजाब साइड में जाते हैं तो वहाँ पे आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो पूड़ी हो गई, दही भल्ले हो गए, ये सब चीज़ें बनती हैं। हमारे इधर तो नहीं, खीर बनती है ना, और माँ लक्ष्मी का स्पेशल प्रसाद बनता है। और बहुत से मतलब मैं बोलूँगी एक नई, कई बार तो क्योंकि नया साग आया होता है तो नया साग बनता है। पहली बार जो साग बनता है घर में, मक्की की रोटी बनती है, वो दिवाली वाले दिन बनती है। दीपावली के दिन एक और खासियत होता है, जिसके आंखों में साल भर में कभी काजल ना लगा, उसके आंखों में भी काजल दिखता है। इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि दिवाली पे जो 2 बड़े दिए जलाए जाते हैं सरसों के तेल के, उसमें से काजल बनता है, और काजल बन के वो आंखों में लगाया जाता है। उसके अंदर क्योंकि हमने मंत्रोच्चारण किया होता है उस दौरान, तो वो काजल वाइब्रेटेड काजल हो जाता है, और वो आंखों के लिए अच्छा होता है। और उसके अंदर क्योंकि देखो सरसों का तेल भी पहले प्योर होता था, आजकल नहीं है पर पहले तो प्योर ही होता था। तो प्योर सरसों के तेल की अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ रही हैं, तो वो काजल बहुत लाभकारी काजल, गुणकारी काजल होता था। तो वो मुझे भी याद है, हम भी लगाते थे, और फल देता था, मतलब आंखें ठीक रहती थी उससे। उस काजल का एक महत्व ये भी है कि वो 3 से 4 दिन तक आंखों में ही पड़ा रहेगा, हट नहीं सकता, टस से मस नहीं होगा, ऊपर से यहाँ तक तो और फैल जाएगा। इसका मतलब क्या है? नॉर्मली काजल लगाओ तो नहीं फैलता है, लेकिन वो वाला काजल यहाँ तक फैलेगा। क्योंकि ऑयल से बना है ना, इसी वजह से।
तो ये रही हमारी आज की खास बातचीत दीपावली को लेकर। दीपावली को पर्व को लेकर माँ लक्ष्मी की पूजा से लगाई काली पूजा, साधना से लगाई तांत्रिक शक्ति। तो यह है दीपावली के अपने खास महत्व। एक तरह से कुछ, दूसरी तरफ से कुछ, कई एंगलों को मिलकर, कई चीज़ों को मिलकर बनता है ये उमंग का पर्व। जहाँ सफाई अभियान भी है तो भक्ति भी है, लक्ष्मी पूजा भी है तो उल्लास और खुशी भी है। तो ऐसे ही आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे, अलग अलग चीज़ों को आपके सामने लाते रहेंगे और उसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बन के आपके सामने चर्चाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए वन वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार। नमस्ते।